स्कूल के गेट के पास जो घंटी बजती है ना, वो सिर्फ क्लास के एंड का सिग्नल नहीं होती। कभी कभी वो किसी कहानी का भी एंड होती है। और मेरी कहानी हर रोज वहीं खत्म होती थी, लंच ब्रेक के बाद, सिर्फ 8 मिनट में। मैं 10th क्लास में था, ना टॉपर ना फेलियर, बस एक नॉर्मल सा लड़का जो पीछे वाली बेंच पर बैठता था, अटेंडेंस के टाइम प्रेजेंट बोलता था और बाकी टाइम खुद में रहता था। मेरी दुनिया सिंपल थी, स्कूल, ट्यूशन, घर, और फोन में सिर्फ गेम्स और क्रिकेट हाइलाइट्स। फिर एक दिन असेंबली के बाद जब सब क्लास की तरफ जा रहे थे, मैंने उसे पहली बार ध्यान से देखा। ग्रे स्कर्ट, वाइट शर्ट, बाल लूज, ना ओवर कॉन्फिडेंस ना ड्रामा, बस शांत सी। वो मेरी क्लास में नहीं थी, सेक्शन भी अलग था, पर साइंस लैब के बाहर अक्सर दिख जाती थी। उस दिन उसका पेन गिर गया था, मैंने उठा के दिया। उसने देखा, थोड़ा सा स्माइल किया और बोला थैंक्स, बस एक शब्द। पर उस दिन के बाद साइंस लैब बोरिंग नहीं लगी। पहली बात प्रॉपर तब हुई जब उसने लंच ब्रेक में पूछा, यहाँ बैठ सकती हूँ? बेंच स्कूल गेट के पास थी, टीचर स्टाफ रूम के पीछे। बेल बजने से पहले बस 8 मिनट मिलते थे। मैंने सर हिला दिया। कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर उसने खुद ही बोला, तुम कौन सी क्लास में? 10th बी। ओह, मैं 10th डी। नाम पता चला आरोही। मैं नाम रिपीट नहीं कर पाया, बस दिमाग में अटक गया। उस दिन हमने ज्यादा बात नहीं की, पर बेल बजते ही जब वो उठ के जा रही थी, उसने पीछे मुड़ के बोला, कल भी यहीं बैठोगे? मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। कल आई, पर उससे पहले बेल बज गई। तीसरे दिन हम दोनों टाइम से थे। उस दिन से एक रूटीन बन गया। लंच के बाद स्कूल गेट के पास सिर्फ 8 मिनट। कभी मैथ्स के पेपर के बारे में बात होती, कभी पीटी सर के गुस्से के बारे में, कभी बोर्ड एग्जाम्स के डर के बारे में। ना हाथ पकड़ने की बात, ना प्रपोज, ना आई लव यू, बस बातें। और हर रोज घड़ी देखना। बेल बजने से पहले हम दोनों चुप हो जाते थे, जैसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हों। एक दिन मैंने पूछ लिया, तू हमेशा यहीं क्यों आती है? उसने थोड़ा सोचा, फिर बोली, यहाँ शोर कम होता है और लोग कम देखते हैं। मैं समझ गया, वो भी अटेंशन से दूर रहना चाहती थी। उस दिन पहली बार उसने मेरा टिफिन खोला। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने आधी रोटी खाई और बोली, तुम लोग घर से खाना क्यों कम लाते हो? मैंने हंसा, उसने भी। वही मोमेंट था जब मुझे लगा शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। फिर एक दिन वो नहीं आई। बेल बज गई, मैं अकेला बैठा रहा। अगला दिन आई। मैंने पूछा, कल नहीं आई थी? उसने नॉर्मल टोन में बोला, मम्मी डॉक्टर के पास ले गई थी। पर उसकी आंखों में थकान थी। उस दिन बात कम हुई। बेल बजते ही वो जल्दी उठ गई। जाते जाते सिर्फ इतना बोली, कल मिलेंगे। कल नहीं मिली, न परसों। पूरा हफ्ता। स्कूल वही था, बेंच वही थी, पर 8 मिनट खाली थे। मैंने किसी से पूछा नहीं, न टीचर्स से न क्लासमेट से, बस वेट करता रहा। फिर एक दिन क्लास के बाहर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली। मैंने नाम लिया। उसने देखा और बोली, उसका स्कूल चेंज हो गया। मेरे कान गरम हो गए। कैसे? पापा का ट्रांसफ़र। बस इतना ही। लास्ट वर्किंग डे था उसका, पर मुझे पता ही नहीं चला। न गुड बाय, न लेटर, न नंबर। सिर्फ वो बेंच, सिर्फ वो 8 मिनट। बोर्ड्स खत्म हो गए, स्कूल छूट गया, जिंदगी आगे बढ़ गई। पर कभी कभी जब फ़ोन में अलार्म 1:20 PM बजता है ना, तो दिमाग वहीं चला जाता है। स्कूल गेट, बेंच और वो लड़की, जो मेरी जिंदगी में सिर्फ 8 मिनट के लिए आई, पर पूरी याद बन के रह गई। कुछ प्यार स्कूल में इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वो प्यार से ज्यादा याद बनने आए होते हैं।